दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आइए स्टडी कर लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपसे 2 दिन जुड़ नहीं पाया। तो एक बार फिर से इस सिलसिले को जारी रखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 की भी मैंने एनालिसिस कर दी है, और निफ्टी 50 में मैंने जैसा बताया था कि एंडिंग डायगोनल का को ले रहे हैं। तो निफ्टी 50 में एंडिंग डायगोनल बनने जा रहा है। हम 5th वेव में चल रहे हैं, हमने फर्स्ट कंप्लीट की है, और जो हमारा टारगेट आ रहा है वो 11,771 का टारगेट आ रहा है दोस्तों। फिलहाल के लिए 11,771 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनने जा रहा है। और कल की डेट में हम 11,588 के पास ओपन करा रहे हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि आज जो क्लोजिंग हुई है वो पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो 11,588 के पास क्लोज कराने के बाद फिर ये नीचे की तरफ आएंगे। तो दोस्तों उसी तरीके से अब IDFC फर्स्ट बैंक को एनालाइज कर लेते हैं। ये IDFC फर्स्ट बैंक में मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के ये जो था ये आपका फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है ये आपका 38% का रिट्रेसमेंट इसने लिया हुआ है। ये 38% का इसने रिट्रेसमेंट लिया हुआ है, और उसके बाद जो है हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि अभी कहाँ तक हम जाएंगे। तो आप देखिए फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरी के हिसाब से ये पहला स्ट्रक्चर हमने यहाँ कंप्लीट किया, सेकंड, थर्ड पे जाके रुक गया। थर्ड क्या है, 3 क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट नंबर होता है गोल्डन रेशियो में, वेल डिफाइंड नंबर होता है। तो 3 के बाद अगर अगला जो नंबर आएगा रेजिस्टेंस का वो हमारा 5 होना चाहिए। तो थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ और 5, यानी कि हमारा ये 33.30 जो है वो हमारा ये रेजिस्टेंस होने जा रहा है नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि 5 थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से 5 एक वेल डिफाइंड नंबर है। जब भी स्ट्रक्चर बनता है तो नेचर में 5 का कंस्ट्रक्शन जरूर आएगा। तो दोस्तों ये मतलब वर्क कर रहा है यहाँ पर। तो इस हिसाब से अभी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो 33 पॉइंट, मतलब कल के लिए और ओवरऑल भी 33.29 का रेजिस्टेंस बन रहा है। 32.38 पे अभी हमने रेजिस्टेंस बना रखा है। तो कल जब ओपन होगा तो मुझे लगता है कि 32.75 के पास ओपन होंगे हम लोग, यानी कि ये कोई रजिस्टर वाला जो है इसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग कर करके, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इसके सेंटर में चले जाइए, यानी कि इसके सेंटर में हमको ओपन कर करके ये वाले सेंटर पे, ठीक है। तो इसका सेंटर ये नहीं बन रहा है, गलत हो जा रहा है। एक बार फिर से लगाते हैं। तो यही कुछ बात 3280 के आसपास ये आ रहा है। तो 3280 हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल कल होने जा रहा है। हमको लगता है कि कल जब ओपनिंग होगी तो 3215 का प्राइस यहाँ दिखा रहा है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि 3280 तक हम फाइनली जाएंगे। और 3280 के बाद जाने के बाद फिर हम वापस आकर के इस लाइन पे, ठीक है, एक पर मतलब 3280 पे के आसपास हमारी ओपनिंग हो सकती है। अच्छा दूसरी बात जरा हम यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम मूव करेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जाते समय एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसके बाद अभी हम यहाँ ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली है। तो ये भी हो सकता है कि कल हम ये जो मैं बता रहा हूँ 3284 यहाँ तक ना जाएं, 3236 पे ही जाने के बाद फिर हमको यहाँ से 50% का सपोर्ट लेना चाहिए। तो इस लेवल से लेकर के, ठीक है, या यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से 50% का सपोर्ट अगर आ रहा है तो ये लेवल आ रहा है। तो 31.440 के आसपास और 31.70 ये हमारे सपोर्ट लेवल्स हैं, यानी 31.70, 31.52, 31.55। तो 31 रुपया 55 पैसा और 31 रुपया 70 पैसा जो है हमारा सपोर्ट है। और बाकी कल जब ओपन होगा तो मुझे लगता है 3235 या 3240 के पास ओपन हो करके, और उसके बाद फिर हम इस सपोर्ट की तरफ आएंगे, क्योंकि निफ्टी भी 11,588 के पास ओपन हो करके फिर नीचे की तरफ आएगी। और जब ये एक बार यहाँ से नीचे की तरफ आके इस पर सपोर्ट लेगा, एक बार आकर के जब यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मुझे लगता है ये सुबह सुबह ही हो जाएगा। उसके बाद पूरा का पूरा जो ट्रेंड होगा वो पॉजिटिव ट्रेंड होगा। तो कल की डेट में मैं IDFC में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल की डेट में अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। और एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ हमारे जो टारगेट्स हैं वो 33.27 तक का हमारा टारगेट जाता है।
तो कल आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में बिल्कुल भी बाइंग मोड में नहीं रहना है, बिल्कुल भी सेल मोड में नहीं रहना है, सॉरी। अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि आप देखिए ये अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, मतलब जब इसको ब्रेक करके ये यहाँ पे गई है तो मतलब जब भी इस लेवल को इसने टच किया है, कई बार ऐसा हो चुका है, इस लेवल को टच करने के बाद वो यहाँ आता है, मतलब ये जो लेवल है ये वाला जो पार्ट है 31.75 के पास ये आया है। ये देखिए, एक टच, दो टच, थर्ड, थ्री, मतलब बहुत सारे टचेस हैं यहाँ पे। तो 31.70 जो है हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। जैसे ही आए तुरंत आप इसको बाई कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद फिर इसमें जो है पूरा का पूरा जो है बाई का ट्रेंड रहेगा वो। अच्छा, दूसरी बात, एक बात इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है, तो कहने का मतलब ये जो है हमारा 38% का ही सपोर्ट है। 38% का सपोर्ट लेकर अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब काफ़ी उसका जो ऊपर जाने का मोटिव है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है। तो कहने का मतलब अभी हमने जो है थ्योरी ऑफ गोल्डन रेशियो के हिसाब से 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट किया हुआ, ये हमने 4th कल कर लिया। 4th के बाद अगला रेजिस्टेंस हमारा 5th है। तो 33.29 पे जाने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है। इसमें 32.80 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है कि 33.30 को टच करके फिर हमको यहाँ के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए, या 32.40 के पास भी हम सपोर्ट लेंगे तब भी हमारा चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब इस यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर इस रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आकर के 33.2 मतलब 40 पर हम सपोर्ट लेंगे। तो आप देखिए कि जो भी पहले हो जाए, अगर नीचे की तरफ ये ऊपर ओपन हो करके 32.40 ओपन होकर के नीचे की तरफ तेजी से आता है, तो यहाँ पर आप 31.70 के आसपास बाई कर सकते हैं। 38% पर भी बाई करना सेफ ही रहेगा, लेकिन आप हिसाब से इक्विलिब्रियम सिचुएशन देख लीजिएगा, मतलब कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ऊपर जाने से पहले एक बार रुकेगा जरूर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, ये सब सपोर्ट लेवल मैंने बता दिया, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, और थर्ड वेव कहाँ पे कंप्लीट होगी? ये 3 का स्ट्रक्चर है, 5 पे भी कंप्लीट हो सकता है, 8 पे भी कंप्लीट हो सकता है। तो फाइनली अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात की जाए तो हमको 8 को मानना चाहिए, ठीक है। ये तो लेवल है, लेकिन हमको कल सेल मोड में बिल्कुल भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नहीं रहना है। कब तक नहीं रहना है? जब तक कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निफ्टी में जब तक थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो दोस्तों, जब तक निफ्टी में थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हमको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेल मोड में नहीं रहना है, क्योंकि यही एक सिचुएशन होती है कि इसमें लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कल निफ्टी ऊपर ओपन होने के बाद नीचे की तरफ काफ़ी यहाँ इस लेवल पे कंसोलिडेट करके 11,521 के लेवल पे आएगी। 11,588 पे ओपन होकर के 11,521 के लेवल पे आ सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है काफ़ी अलर्ट रह के, मतलब पहले अगर शुरुआत में हमने बाई किया हुआ तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके, और उसके बाद यहाँ कुछ ट्रायंगल टाइप का बनेगा, ये जो 32.40 के पास है यहाँ कुछ ट्रायंगल टाइप का बनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये जब तक निफ्टी अपना कंसोलिडेट करने के बाद फिर जब ब्रेकआउट यहाँ से होगा निफ्टी में, ब्रेकआउट होगा तो इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है 33.2930 का और उसके ऊपर के जो भी मूवमेंट्स है, मतलब ये तो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है, अभी तुरंत इसको तो नहीं तोड़ेगी। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इस लेवल तक तो हमें अलर्ट रहना है, मतलब यहाँ से ले करके अब इसको उठा के हमने रख दिया, ये 32.670 के पास जो है 65 के आसपास, 33.6.5 के आसपास हम तक हमको अलर्ट रहना है, ठीक है। उसके बाद छोटा सा करेक्शन होगा 23% का, मुझे लगता है यही बनेगा, 32.80 का सपोर्ट बनेगा, और उसके बाद फिर हम आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 33.40 का लेवल्स हैं, ये सारे लेवल्स मैंने बना दिए हैं, अच्छे से ट्रेड करिए, कल आपको सेल मोड में नहीं रहना है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी ने ऊपर जाने के लिए तय कर लिया है, तो निफ्टी मतलब बैलेंस ऑफ फोर्सेस जो है वो अपवर्ड की तरफ है। जब तक थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सेल मोड में रहना बहुत ही खतरनाक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग जो है वॉच कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो मोटिवेशन लेवल भी बढ़ेगा, आपके मोटिवेशन से ही एनर्जी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।